आपको देखा किसी ने आग लगाते? नहीं देखा नहीं, कुंडी लगाई हुई थी उन्होंने। अच्छा। अंदर से कुंडी थी? जब मैं तड़प रही थी मुझे और कुछ समझ नहीं आ, बाहर भागी, बाल्टी में पानी नहीं था। जालिम औरत ने मेरी बेटी को जान से मार दिया। मैंने उसका 5 महीने का बच्चा देखा है, उस बच्चे को पता भी नहीं है कि उसके साथ क्या हो चुका है। अगर मेरी वालदा गलत हैं तो उन्हें इंशाल्लाह ताला सज़ा मिलेगी, मैं भी इनके साथ खड़ा हुआ हूँ। नाज़रीन, फिज़ा को आज से 4 दिन कबल अपने ससुराल वालों की तरफ से मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी थी। उसके बाद फिज़ा बेचारी 80% तक जख्मी हो चुकी थी और 4 दिन के लिए वो हॉस्पिटल में एडमिट रही। जख्मों की ताब ना लाते हुए आज फिज़ा इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। 15-20 दिन पहले वो हमसे सुलह सफाई करके लेकर गए हैं बच्ची को। उसका शौक ज़्यादा होता था तो बड़े प्यार मोहब्बत से रहती थी। जब वो काम पे जाता था, बाहर निकलता था, खाना छीन लेती थी, पानी नहीं पीने देती थी। जानबूझकर होश में बच्ची के ऊपर तेल छिड़क कर तो आग लगा के उसको पकड़ी रखा। बच्चे को परे उसने फेंका बेड पे और उससे कोशिश की है कि किसी तरह तीली ना जले। ये भी रिहा हो गया है और मेरी सास भी रिहा हो गई हैं, तो फिर उसकी तबीयत जो है ना वो फिर नहीं संभली। फर्दर उन्होंने अपने बाबा को बुलाकर कहा कि मैंने जो पहली स्टेटमेंट दी थी वही सच है, मुझे आग लगाई गई है, मैंने खुद से नहीं लगाई अपने आप को। मेरी वालदा के साथ मेरी वाइफ का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, ठीक है जी। ये मुझे नहीं पता क्या बात हुई है, क्या मसला हुआ है, मैं घर पे भी नहीं था। आप इल्ज़ाम लगाते थे उन पे कि बच्चा मेरा नहीं है या? मैंने आज तक नहीं कहा, मैंने उसे आज तक ये अल्फाज नहीं बोले कि ये बच्चा मेरा नहीं, मेरा बच्चा है, मैं तो उसके लिए, मैं तो मर रहा हूँ उसके लिए। एक दिन पहले जिस दिन ये हादसा हुआ है, हफ्ते की रात को मैंने उसके भाई को बताया कि बिलाल उसका ना यार मूड ऑफ है, ना वो मेरे से बात कर रही है, मुझे बता नहीं रही उसे क्या मसला है। कभी वो मेरे पे डाली थी, कभी वो वालिद साहब पे डाली थी, तुमने मुझे जला दिया, कभी वो मेरी बड़ी बहन पे डाली थी, तुमने मुझे जला दिया, ये बात कर रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वजीहा अब्बास और आप देख रहे हैं अपनी नौयत का वाहिद क्राइम शो लेडी क्राइम रिपोर्टर। नाजरीन, इस वक्त मैं इस्टा लाहौर में मौजूद हूं, जहां पे अभी थोड़ी देर पहले फिज़ा का जनाजा हुआ था। मैं उनके घर के बाहर मौजूद हूं। नाजरीन, फिज़ा को आज से 4 दिन कबल अपने ससुराल वालों की तरफ से मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी थी। उसके बाद फिज़ा बेचारी 80% तक जख्मी हो चुकी थी और 4 दिन के लिए वो हॉस्पिटल में एडमिट रही। लेकिन आखिरकार कल फिज़ा ज़िंदगी और मौत की जंग हार गई और इस दुनिया से रुखसत हो गई। नाज़रीन, सिर्फ फिज़ा को जलाने की कोशिश नहीं की गई थी, उसका 5 महीने का बच्चा जो कि उसकी सास का पोता था, उस जालिम औरत ने उस बच्चे को भी जलाने की कोशिश की। लेकिन वो कहते हैं ना कि माँ आखिर माँ होती है, माँ से ज़्यादा मोहब्बत कोई भी नहीं कर सकता। फिज़ा ने अपने बच्चे को बेड पर फेंक दिया कि अगर मुझे आग लग भी रही है तो मेरा बच्चा बच जाए। नाज़रीन, ये खौफनाक दास्तान किस तरह से पेश आई, आइए घर वालों से बात करते हैं, चलिए मेरे साथ। मेरी रिंग थी और मेरे इयररिंग थे, वो मेरे हस्बैंड ने बेच दिए थे। वो भी मेरे पर इल्ज़ाम लगाया क्योंकि उन्हें ज़रूरत थी। तो जब आपकी सुलह होगी तो फिर ऐसा काम करने की क्या ज़रूरत थी? वो काम पे चले नहीं जाती है आपकी सास जो है? जी जाती हैं, लेकिन आने के बाद डेली मुझ पे नजर। आपको किसी ने, आपको देखा किसी ने आग लगाते या कोई ऐसा कोई चीज़ फेंक कर किसी ने देखा आपको? नहीं देखा नहीं, कुंडी लगाई हुई थी उन्होंने। अच्छा। अंदर से कुंडी थी? जब मैं तड़प रही थी मुझे और कुछ समझ नहीं आ, बाहर भागी, बाल्टी में पानी नहीं था वॉशरूम में। वो सामने कमरे में वॉशरूम आता हमारा, उसमें पानी नहीं था, फिर मैं सामने भाग गई थी। नाजरीन, इस वक्त मैं फ़िज़ा के लवाहिकीन के साथ मौजूद हूँ। वो फ़िज़ा जिसे ससुराल की तरफ से मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिया गया था, वो बेचारी 80% ज़ख्मी हो चुकी थी और वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए आज फ़िज़ा इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। आइए उनके घर वालों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप फ़िज़ा की क्या लगती थी? मैं उनकी भी भाभी भी और बहन भी हूँ। मुझे ये बताएं कि क्या वाक़या था ये? 15-20 दिन पहले वो हमसे सुलह सफाई करके लेकर गए हैं बच्ची को। मैं भी बीच में शामिल थी। उनके हस्बैंड ने मुझसे कहा था कि भाभी हमारी सुलह करवा दें आप। तो मैंने मिलकर, उसके भाई ने मिलकर, उसकी भाभी ने मिलकर, कायनात है उनकी भाभी, उन्होंने मिलकर हमने उनको दोनों मियाँ बीवी की बातचीत करवाई, सुलह सफाई करवाई। फिर उनके बड़े आए, जहाँ वो शॉप पे काम करते हैं, वो भी आए थे साथ। तो उनके साथ मिलके हमने सुलह सफाई करवाई और वो लेके गए बड़े प्यार से। उनकी सास भी आई थी, सब आए थे, बातचीत कर लेकर गए। लड़ाई क्या थी, मतलब किस बात पे वो नाराज़ होकर आई थी घर? लड़ाई अंदरूनी थी
जो पता नहीं मंजर आम पर बात है या नहीं है, जो मुझे बताना पड़ेगा कि कोई आपस में कोई चोरी वगैरह का मसला बना था। जब आपने कहा कि फ़िज़ा की सास को रिहा कर दिया ना, मुकदमा ख़त्म हो गया, अब फिर पोस्टमार्टम हुआ है, फिर आप लोग मुकदमा कर रहे हैं, तो उसकी सास को गिरफ़्तार करवाना है आप लोगों ने? जी, अब मेरे मामू हैं, इनसे पता पूछिए। नाज़रीन, मेरे साथ फ़िज़ा की भाभी मौजूद थी, अब फ़िज़ा के वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। तो पहले बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र जमील अता करें और फ़िज़ा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। अच्छा अंकल, मुझे ये बताएं कि क्या मसला इनका रहता था, सास के साथ क्या झगड़ा रहता था फ़िज़ा का? के साथ ये झगड़ा रहता था कि जब वो उसका शौहर घर होता था तो बड़े प्यार मोहब्बत से रहती थी। जब वो काम पे जाता था, बाहर निकलता था, फ़िज़ा ने एक दो हमारे मिलने वाले उस आज बताया उन्होंने कि वो उससे खाना छीन लेती थी, खाते टाइम पानी नहीं पीने देती थी। फिर भी हमने उसे हमें पता कि सब्र करो बच्चे, यही मैं कहता रहा उसे कि चलो तुम्हारा घर बसा रहे, कोई बात नहीं, आखिर एक दिन वो ठीक हो ही जाएगी। पर उस जालिम औरत ने मेरी बेटी को जान से मार दिया। हम बहुत मशहूर है इचरे में ना, पड़पूंजा के नाम से एक औरत आ रही है और पड़पूंजा दी कुड़ी सड़ गई है। वो घबरा के, क्योंकि वो तुम्हारी कोई बच्ची नहीं यहाँ पे है, वो भागी है मेरे पास, जल्दी से चलो जी। मैंने क्या हुआ क्या है बताओ मुझे, कह रही फ़िज़ा को आग लग गई है। वो उल्टे कदम भाग गई वहाँ। फिर मैं भी भाई को किक मारी, भतीजे की भाई खरी, वहाँ गए हम उनके घर में घुसने का पता लगे सामने वाले घर में पड़ी हुई है। हम अंदर घुसे हैं, मैं और मेरी बीवी, तो उसकी सास के अल्फाज से की ड्रामेबाजी लाई है, बेटी मेरी तड़प रही है वहाँ पर पड़ी हुई। अच्छा अंकल, शोहर को तो आप लोगों ने इसलिए रिहा करवा दी कि फ़िज़ा ने खुद कहा था कि मेरा शोहर बेगुनाह से रिहा करते हैं, लेकिन सास को आपने क्यों रिहा करवाई? उसने एक जुल्म किया था। वो भी मैं बताता हूँ ना, इन लोगों ने मुझे कहा कि अल्लाह के लिए उसे बहुत बीमार है, सुलह कर दे। पर फ़िज़ा मेरी बेटी ने आखिर तक यही कहा, अबू जी अपना, मुझे कहा मेरा अपना सिर नीचे कर रहे हैं, क्योंकि हाथ तो वो उठा नहीं थी सकती बच्ची। नीचे किया, मुझे कहते अपना मेरा हाथ पकड़ें, अपने सर पे रखें। मैंने सर पे रखा, कह रहा अबू जी मुझे पता मैंने नहीं बचना, पर वही हकीकत है जो मैंने पुलिस को बयान दिया और जो आपको बताया था, हकीकत वही है। आखिरी अल्फाज उसके थे जब मैं उठने लगा, अबू बाबा जानी आपने पैसे ले लिए उनसे, ये अल्फाज उस मेरी बेटी के, मेरा दिल फटेगा कि नहीं वहाँ पर। नाज़रीन, आपने देखा मेरे साथ फ़िज़ा के वालिद मौजूद थे, उन्होंने सारी कहानी बताई और किस तरह उनकी बच्ची पर जुल्म किया गया। यकीनन एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। मेरे पास इस वक्त अल्फाज नहीं है, मैंने उसका 5 महीने का बच्चा देखा है, उस बच्चे को पता भी नहीं है कि उसके साथ क्या हो चुका है। चलिए नाज़रीन, आगे चलते हैं और बाकी लवाहिकीन से बात करते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त फ़िज़ा के चचा मौजूद हैं, आइए उनसे इस केस की मालूमात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे ये बताएं कि आपके पहले मुल्ज़िम कब गिरफ़्तार हुए थे? पहले ये इतवार का दिन था, तारीख मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 12:15 बजे का वाक़या था। इसी तरीके से जैसे भाई ने बताया भी कि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली कि भी हमारी बेटी जो सी है ना, उसके ऊपर तेल छिड़क के तो उसको आग लगा दी। उसी सिलसिले में पहले भाई गए, उसके पीछे पीछे मैं उनके पीछे गया और जाके देखा तो वो उतनी देर में इन्होंने ना उनको एम्बुलेंस में सेट 111 पे बुला के उनको एम्बुलेंस में कर दिया था। उसके बाद ये इनका शोहर जो मेरी अपना बेटी का था, भतीजी का था, उसने मुझे अंदर लेके गए। अंदर जाके उन्होंने कुएं की जगह दिखाई है कि ये देखें अंकल, ये मिट्टी का तेल की स्मेल आ रही है, और वाकई आ रही थी। उसने औरत ने जानबूझकर होश में बच्ची के ऊपर तेल छिड़क कर तो मारने की कोशिश की और आग लगा के उसको पकड़ी रखा। हाँ, चुटिया से। ये बच्ची का अपना बयान है भी कि भी उसने कुंडी लगाई भी थी, जब मुकम्मल आग फैल गई तो उसके बाद बाहर उसने छोड़ा, तो उस तक पहुंचने वाली थी आग, बच्चे पे भी गिरा तेल। और पहले उसे काफ़ी बच्चे को परे उसने फेंका बेड पे और उससे कोशिश की है कि किसी तरह तीली ना जले। वो गद्दियाँ वगैरह पड़ी हुई थी, उस पर फेंकती रही, पर आखिर मजबूर होकर उसने धक्का दिया, गिरी है तो उसने तीली आग लगा दी। अच्छा, आप सब लोग कह रहे हैं, जिनसे भी मैंने बात की, कि उसका शौहर अच्छा था, तो उससे आपने ही गिरफ्तार किया था, पुलिस ने कर लिया था? मैंने तो पुलिस को मना किया था, SHO साहब को, वो भी गवाह है इस चीज़ के, कि इसे रहा कि इसका कोई कसूर ही ना, हमने कुछ इसके खिलाफ दरख्वास्त लिखा है, उसे छोड़ दें। वो कह रहे नहीं, हमने अपनी कार्रवाई पूरी करनी है, वो बात का मसला है। सर, मुझे बताएं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या आया?
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में तो अब ये एग्जैक्टली हमें तो रिपोर्ट उन्होंने नहीं दी, क्योंकि ये रिपोर्ट मिलती है एक दिन बाद या कुछ वक्फे के बाद। उन्होंने उसका पोस्टमार्टम करके तो बच्चे को हमारे हवाले कर दिया था। अंकल मुझे ये बताएं कि इस वक्त फिज़ा की सास है किधर? वो फरार तो नहीं हुई? नहीं, फरार क्या होना, अभी तक हमने, क्योंकि हम इसी चक्कर में थे, सुबह से हम पोस्टमार्टम के सिलसिले में सारे भाई और भतीजे हमारे उसी में भागे हुए थे। अब थाने जाके कुछ मालूमात लेंगे कि भी हमारी जो सी इन्वेस्टिगेशन है उनकी वो कहाँ तक किया कि नहीं किया। अब उसके बाद कोई हमें आप उसके बाद उसकी सास को गिरफ्तार करें इंशाल्लाह, और अपना पूरी कोशिश होगी कि उसको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि आने वाली हमारी नस्लें, हमारी बच्चियाँ महफूज हो सके। उनके लिए जो ऐसी औरतें, उनके लिए एक मिसाल कायम हो सके भी कि नहीं किसी की बच्ची को इतना जुल्म करना भी कि या इतना उसके टार्चर करना भी कि वो अपने हालात से मजबूर होकर खुदकशियाँ करे। नाजरीन, मेरे साथ फ़िज़ा के चचा मौजूद थे। उन्होंने सारा वाक़या बताया और किस तरह पोस्टमार्टम हुआ। पुलिस ने भी उनके साथ ताउन किया। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त फ़िज़ा के बहनोई मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि अगर फ़िज़ा के घर में इतनी लड़ाइयाँ हुई भी हैं तो क्या वजह थी, किस वजह से घर का माहौल इतना ख़राब रहता था। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अली। अली, मुझे ये बताएं कि अगर फ़िज़ा को उसकी सास ने ही जलाया है तो क्या घर के इतने हालात ख़राब थे कि बात यहाँ तक आप पहुँची है? मुझे जो इन्फॉर्मेशन है ना, देखें, दो वर्जन है। एक वर्जन था कि इसने खुद लगाई है, तो जो उनकी सास हैं वो वहाँ पे बड़ा रो रही थी। लास्ट टाइम जो उसने बच्ची ने अपने बाबा से जो बात की है ना, जब उसने अपने शोहर को देखा हॉस्पिटल में कि ये भी रिहा हो गया है और मेरी सास भी रिहा हो गई हैं, तो फिर उसकी तबीयत जो है ना वो फिर नहीं संभली, उसे स्टेबल नहीं हुई। फिर उसे फ़ील होने लग गया कि नहीं, मुझे इंसाफ नहीं मिला। तो फिर फर्दर उन्होंने अपने बाबा को बुलाकर सर पे हाथ रखा बाबा के और कहा कि मैंने जो पहली स्टेटमेंट दी थी वही सच है, मुझे आग लगाई गई है, मैंने खुद से नहीं लगाई अपने आप को। मतलब आपको ये मौक़िफ़ है कि पहले असद इल्ज़ाम लगाता था कि बच्चा, मुझे ये पता, ये जो आपको पता चला है कि बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा मेरा नहीं है। उसके बाद सास की माइंड में भी ये बात हुई तो वो इतनी उसके लिए नफ़रत बन गई उसके दिल में। मुझे ऐसी ही इन्फॉर्मेशन मिली है कि ऐसे कहा जाता है, ऐसे वो कहता था, बल्कि ये बच्ची ने कहा है खुद से कि वो ऐसे कहता था, फिर सास कहा करती थी। तो इस बात लास्ट टाइम जिस दिन ये हुआ है, ये वाक़या हुआ है, उस दिन यही आर्गूमेंट्स में बहसो मुबाहिसा हो रहा था, जिसमें ये इस बात पे ये जो है कि चोरी वाली बात पे लड़ाई होती है, ये झूठ है। नहीं, ये चोरी वाला जो केस है ना, ये चोरी वाली टोटली फेक, हाँ, खुद से बनाई, एक स्टोरी बनाई हुई। नाज़रीन, मेरे साथ फ़िज़ा के बहनोई मौजूद थे। उन्होंने सारी मालूमात बताई जो कि उनको पता थी। आइए फ़िज़ा के शोहर से बात करते हैं कि असल वाक़या है क्या। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त फ़िज़ा के शोहर असद मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि सारा मामला था क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असद, मुझे ये बताएं कि आपके घर में पहले भी लड़ाई झगड़े चलते थे? नहीं जी, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा मेरी वालदा के साथ मेरी वाइफ का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। ठीक है जी, ये मुझे नहीं पता क्या बात हुई है, क्या मसला हुआ है। मैं घर पे भी नहीं था। मैं जब सुबह शॉप पे गया हूँ तो हम तीनों ने इकट्ठे बैठ के नाश्ता किया है। तीनों ने, मेरी बीवी ने, मेरी वाइफ ने और मेरी वालदा ने, हम तीनों ने इकट्ठे बैठ के नाश्ता किया है। और उसके बाद मैं अपने काम पर चला गया हूँ। उसके बाद मुझे 1 घंटे के बाद कॉल आई है कि ये मामला हुआ है। ठीक है, तो मैं घर गया हूँ तो फ़िज़ा जली हुई थी। उसके बाद हम इसे हॉस्पिटल ले गए हैं। आगे का मामला आपको सबको पता ही है। बाकी जो ये है कि अगर मेरी वालदा गलत हैं तो उन्हें इंशाल्लाह ताला सज़ा मिलेगी। मैं भी इनके साथ खड़ा हुआ हूँ। मुझे ये बताएं कि इतनी नफ़रत आपकी माँ के दिल में आई कैसे कि उन्होंने अपने पोते को भी नहीं देखा, और मतलब एक इंसान को आग लगा दी जो उनकी बहू है, उनके पोते की माँ है। अच्छा, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तफ्तीश जारी है, सबूतों पे ये इल्ज़ाम लगेगा किसी पे। देखे, मेरी भी वालदा है वो, मैं एकदम से उन पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता जब तक मुझे सच्चाई का पता नहीं चलेगा। जब मुझे पता चल जाएगा, मैं कहता हूँ अगर मेरी वालदा का 1% भी इसमें जुर्म होगा तो उन्हें सज़ा मिलेगी। आप इल्ज़ाम लगाते थे उन पे कि बच्चा मेरा नहीं है? या मैंने आज तक नहीं कहा, मैंने उसे आज तक ये अल्फाज नहीं बोले कि ये बच्चा मेरा नहीं, मेरा बच्चा है, मैं तो उसके लिए, मैं तो मर रहा हूँ उसके लिए, मेरा बच्चा है तो मैं उसके लिए मर रहा हूँ। मैं उसको क्यों कहूँगा जी, मैंने शादी भी उससे की है, मैं उसको लेके आया हूँ, अल्लाह ने मुझे बच्चा दिया है, मैं ऐसी क्यों बात करूँगा कि ये मेरा बच्चा नहीं है।
आप अपनी बीवी के लिए इंसाफ लेंगे, चाहे अगर आपकी माँ को उसमें सज़ा भी मिले? इंशाल्लाह अगर मेरी माँ को सज़ा भी मिलेगी मैं अपनी बीवी के लिए इंसाफ लूँगा, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रही। वो मुझसे भी पूछेगी कि तुमने भी मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाई। तो इंशाल्लाह ताला अगर मेरी वाला की गलती होगी तो उन्हें इंशाल्लाह सज़ा ज़रूर मिलेगी। असर 1.5 साल हो गया आपकी शादी को, तो जब आप घर आते थे, क्योंकि अमूमन बीवियों की आदत होती है कि शाम में शौहर को सब बताना, आज ये हुआ, अगर उनकी इतनी आपके साथ अम्मी के साथ बुरे हालात थे तो आप घर आते थे, आप शौहर थे, मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। उसने कभी आपको बताया ही नहीं कि अम्मी ये कर रही है आपकी मेरे साथ, मुझे इस तरह से टॉर्चर कर रही है, ये करती? 1.5 साल हो गए, कभी तो बात सामने आती है ना? जी, उसने मुझे आज तक ऐसा कभी नहीं कहा। मैं एक दिन पहले, जिस दिन ये हादसा हुआ है, हफ्ते की रात को मैंने उसके भाई को बताया कि बिलाल उसका ना यार मूड ऑफ है, ना वो मेरे से बात कर रही है, मुझे बता नहीं रही उसे क्या मसला है, तो तू आके उससे पता करके यार उसको क्या मसला है उससे पूछ, उससे पूछो कि क्या मसला है। अगले दिन सुबह बिलाल ने मुझे कहा कि मैं कल आऊँगा घर में, आके मैं पता करूँगा उससे क्या मसला है, मगर अगले दिन मौका ही नहीं मिला, ये हादसा हो गया। प्लीज़ आपकी मेहरबानी, अब मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे बताएं कि जब वो आखिरी टाइम पे हॉस्पिटल में थी तब कोई बात करती थी आपसे? हाँ, उसने मेरे से मुझे यही कहा कि मेरी माँ है वो, ठीक है। मैं बहरहाल उसने जो मेरे सामने अल्फाज कहे हैं कि वो मेरी माँ है, तो मैं नहीं मानती कि उसने अगर कहा होगा। वो सबको कह रही है मुझे सास ने जलाया, वो आपको अगर क्यों कहेगी? बिल्कुल ठीक है। ये पीछे बिलाल भाई खड़े हुए हैं, आप इनसे भी बात कर सकते हैं। बिलाल आइएगा। ऐसा कोई वाकया हुआ था? फिजा ने कहा हुआ था, वो मुझे भी कह रही थी कि भाई तुमने मुझे जलाया, अब तुम खुश हो, अब रह लोगे, ऐसी बातें कर रही थी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि फिजा की सास का कोई कसूर नहीं? नहीं, आके गवाही तो यही दे रहे हैं। अब मेरी बहन जो कह रही मरते दम तक, आपके बहन ने 4 लोगों से ये भी कहा है कि मेरी सास को क्यों रिहा करवाया, उसने मुझे जलाया है। मैं फिर आप कैसे उसके हक में बोल रहे हैं? हक में नहीं बोल रहा। जो आपको ये पता है कि जाने वाली आपकी बहन थी, कितना बड़ा नुकसान हुआ है? मैं उसकी, इसकी सास की, इसकी माँ के खिलाफ कोई वो नहीं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ उनको सजा मिले, ठीक है ना? समझ नहीं मेरी बात। बहरहाल जो उसके बयान थे ना, उस टाइम से कुछ आपने अपनी बहन का आखिरी बयान सुने? आखिरी बयान आपको वो भी पता है कि वो आपके अब्बू का हाथ अपने सर पर क्या कह रही थी? बिल्कुल कह रही थी। बहरहाल वो जो बात उस टाइम कर रही थी ना, कभी वो मेरे पे डाली थी, कभी वो वालिद साहब पे डाली थी, तुमने मुझे जला दिया, कभी वो मेरी बड़ी बहन पे डाली थी, तुमने मुझे जला दिया, ये बात कर रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मुझे ये बताएं कि अभी आप कह रहे हैं कि अगर मेरी माँ की गलती है ज़रूर सज़ा मिले, पैसों की ऑफ़र क्यों करवाई है इन्हें? मैंने कोई ऑफ़र नहीं करवाई। की तरफ से इन लोगों को पैसों की ऑफ़र हुई है? किसी ने कोई ऑफ़र नहीं करवाई। कोई बात नहीं। आपका क्या ताल्लुक? जी मेरे भाई हैं, मेरे क्या दोस्त भी हैं मेरे। ये बात सुनिएगा आप, पैसों की ऑफ़र किसी ने नहीं करवाई और ना ही हम पैसों की ऑफ़र, हम इस काबिल नहीं है कि हम पैसे दे सके, इस काबिल नहीं है हम कि हम पैसे दे सके। हम पता नहीं कैसे 3 टाइम का खाना अपना पूरा करते हैं, हम कहाँ से पैसों की ऑफ़र करेंगे? मैडम आपकी मेहरबानी है, शुक्रिया, मैंने आपको इंटरव्यू दे दिया, जो आप मेरे से पूछ रही है मुझे अब जाने दिया जाए। आपकी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने फ़िज़ा के वालिद, चचा, भाभी, बहनोई और यहाँ तक के उसके शोहर की ज़ुबानी भी सुन ली। उसका शोहर ये तो कह रहा है कि अगर मेरी माँ ने गलत किया है तो उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी माँ के लिए नरम पहलू भी रख रहा है। वो इस बात को मानने पर तैयार नहीं हो रहा कि उसकी माँ ने उसकी बीवी को जलाया है। वो कहना चाह रहा है कि मेरी बीवी ने अपने आप को खुद आग लगाई है, जबकि फ़िज़ा बार बार बिस्तर मौत पर यही बात कर रही थी कि मुझे मेरी सास ने जलाया है। यहाँ तक कि उसने अपने वालिद के सर पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि अब्बू मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे मेरी सास ने ही जलाया है। और जब उसको पता चला कि उसकी सास रिहा हो गई है तो उसने अपने वालिद से कहा कि अब्बू आपने इनसे पैसे ले लिए हैं। उसने अपने वालिद से एक बात की कि अब्बू अगर आप इनको माफ़ कर देंगे, इनको सज़ा नहीं दिलवाएंगे, तो रोज़े महशर खुदा के सामने मैं आपसे सवाल करूँगी और आपसे पूछूंगी कि आपने मुझे इंसाफ क्यों नहीं दिलवाया, और मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। नाज़रीन, पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब देखते हैं कि पुलिस किस हद तक इनको इंसाफ दिलवाने में कामयाब हो सकती है। मुझे वजीहा अब्बास को लेडी क्राइम रिपोर्टर के अगले एपिसोड तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।